और फिर एक वीडियो ने आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा क्या चीज़ें थी उसमें और किस तरह से बदलाव आया? बदलाव का मेन कारण यही था कि हम दर-दर भटक रहे थे, पर हमें वो शांति, वो समता, समानता, बंधुत्व की बात करने वाले लोग मिले ही नहीं। जहाँ भी लोग मिले, उन्होंने ऊँच-नीच की खाई को बरकरार रखने की या अंधविश्वास में जो कुछ भी है, आप इफ़-बट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु हम किसी से नहीं पूछ सकते थे कि आप हमें यहाँ पर जाना है या हमने आज हम भगवान के दर्शन किए। अगर कोई कहता है तुमने भगवान के दर्शन हो गए, हुँ। तो वो कहते हैं कि आप कह दीजिए हो गए। पर मुझे महसूस नहीं होता था, तो मैं कहने में लोगों से लेकिन, किंतु, परंतु करता था। जब लेकिन, किंतु, परंतु करता था, तो लोग कहते थे कि आप हिंदू धर्म को अभी समझे नहीं हैं और समझ भी नहीं पाएँगे। लिहाजा हम उनसे बात करके आगे बढ़ जाते थे। जहाँ भी हम जाते थे, हमें लोग संतुष्ट नहीं करते थे, तो हम उनसे आगे बढ़ते गए और इसी तरीके से लगभग 60 वर्ष मेरे गुज़र गए मेरे जीवन के, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, निकल गए। उन्हें हम तो नहीं पकड़ सकते हैं, पर जो हमारे पास अब शेष जीवन है, हुँ। वो हम जो हमने समझा है, धम्म-पद संग से हम समझ रहे हैं, वो हम समझ कर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और लोगों तक इस बात को ले जाने में अपनी कोशिश करेंगे, अपना समय लगाएँगे। मनुस्मृति को लेकर तरह-तरह के सवाल भारत देश में उठते रहते हैं। आंदोलन भी होते हैं, बहुत सारे लोग मनुस्मृति का समर्थन करते नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो समर्थन करने वाले लोग हैं या जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम साधु संत मनुस्मृति का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि भारत में मनुस्मृति को लागू हो जाना चाहिए और संविधान खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता, संविधान को लोग इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं हिंदूवादी लोग क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था और डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज से आते थे आप सभी जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ में एक हिंदू संत है, उनसे जानने का प्रयास करूँगी कि वो मनुस्मृति जो लोग आज उसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो किस तरह से देखते हैं? बाबा जी आपका स्वागत है हमारे एनबी न्यूज़ में। आपको भी बहुत-बहुत साधुवाद। अच्छा पहले थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं आनंद बाबा, कानपुर का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और यहाँ भ्रमण करने के लिए निकला हुआ हूँ। जी। अच्छा बाबा आज पूरे भारत देश से खासकर जो हिंदू संत है, भगवाधारी हैं, तरह-तरह के चोले उन्होंने पहन रखे हैं। आज वो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, तो आपसे ही जानना चाहती हूँ कि मनुस्मृति को आप किस तरह से देखते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ी है और उसमें क्या अच्छी बातें हैं जो लगातार मनुस्मृति को लागू करने की बात की जा रही है? मनुस्मृति हमने खरीदी है और पढ़ी भी है। मनुस्मृति में कहीं भी समता, समानता, बंधुत्व की बात नहीं है, पर उसमें किसी भी प्रकार से आज तक पढ़ते-पढ़ते हम समझाते-समझाते लोगों से इतना मेरी उम्र हो गई, लगभग 60 वर्ष का होने वाला हूँ। हमसे जब भी लोग बात करते थे कि मनुस्मृति में समता नहीं है, तो इस जगह हम उनसे मतलब हमको हिचक होती थी, हम उनको जवाब नहीं दे पाते थे कि ऐसी कोई किताब नहीं होनी चाहिए, जो लोगों को समता-समानता ना दे सके। मनुस्मृति में समता-समानता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो किसी एक आदमी ने लिखी है, उसके अपने पर्सनल विचार हैं और पर्सनल विचार हम ज़्यादा लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अच्छा ये दावा आप कर रहे हैं कि मनुस्मृति में समानता जैसी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल भगवा नहीं। वस्त्र धारण किए हैं आपने और आप इस बात को कह रहे हैं? नहीं, पर मनुस्मृति हमने पढ़ी इसलिए कि शायद उसमें कुछ अच्छा हो, पर उसको पढ़ने के बाद वो किसी के लिए भी अच्छा उसमें नहीं निकलता है। ना पुरुष के लिए, ना स्त्री के लिए, ना किसी जाति के हाँ, लिए। बाबा जी आप तो संत समाज से हैं और जो संत समाज है वो मनुस्मृति का बहुत बड़े तरह से समर्थन करता है और आप कह रहे हैं कि इसमें समानता जैसी कोई चीज़ नहीं है। संत समाज से हूँ, मैंने अपना सारा जीवन ही संतों के साथ लगाया है और मैं अभी भी चाहता हूँ कि संत बन कर के ही सेवा करूँ समाज की। पर वो संत जिसके पास समता समानता नहीं है, वो क्या जवाब दे सकता है? संत का तो मतलब ही होता है परोपकारी। अगर वो परोपकार नहीं कर रहा है, ऊँच-नीच की भावना रखता है, तो वो संत कैसे हो सकता है? संत कपड़ा पहन कर के नहीं हो सकते हैं। आज जो लोग संत समाज में घूम रहे हैं, उन्होंने अपना एक वेश बना लिया है कि हम संत हैं। कपड़ा पहन के संत कोई नहीं होता है। अगर संत बनना है, तो पहले उसे मानवता, समता, समानता सीखनी ही चाहिए। अगर हमारे अंदर दया, करुणा, धर्म नहीं है, तो हम लोगों को क्या-क्या सिखाएँगे? अच्छा धर्म क्या होता है? क्योंकि धर्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा और जिस तरह से मैंने मनुस्मृति की बात की क्योंकि हिंदू संत उसका समर्थन करता है और अभी जिस तरह से हमने देखा जो यूजीसी है उसका भी आंदोलन हुआ और तमाम हिंदू संत निकल कर आए, वो इसके विरोध में थे और खासकर बहुत सारी महिलाएँ और लड़कियाँ जो पढ़ी-लिखी हैं, वो कह रही कि हमें मनुस्मृति ग्रंथ चाहिए हमारे लिए अच्छा है। तो थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें फिर बाबूजी। वही मैं बात कहता हूँ, जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं,
मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। धर्म के बारे में जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जो हमने आज तक समझा है, धर्म वहाँ पर है जहाँ पर विसंगतियाँ हैं, ऊंच-नीच की खाई है, उसी को लोग धर्म कहते हैं। ये धर्म नहीं है, इसको कहते हैं धर्म, पर इसका विश्लेषण धर्म नहीं बताता है। धर्म अगर देखा जाए तो वो है धम्म, जिसे भगवान बुद्ध ने समझाया है। अब धर्म धर्म जो है, जिसको हम धर्म कहते हैं, उसी में मैंने अपना सारा जीवन लगाया है और सारा जीवन मैं पढ़ता रहा, लोगों को समझाता भी रहा। पर वो जो चीज़ मैं समझाता रहा, वो हमारे समझ में तब आई है, जब तक हमने बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ा। उसके पहले जो हम पढ़ते रहे, लोगों को पढ़ाते रहे, वो अधूरा था। हमने कोशिश की, अपना सारा जीवन लगाया कि हम अपने धर्म में रहेंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। पर जब ये बात हमको कहीं से मिली कि हमारे धर्म में विसंगतियाँ हैं, हमसे लोगों ने पूछा कि आप समता समानता की बात नहीं करते हैं, तो हमने कहा इसमें हमारे धर्म में समता समानता नहीं है। जो लिखा है वही पढ़ के हम आपको समझा सकते हैं। इससे हम आगे पीछे की बात कैसे कह सकते हैं? हमारा जो गुरु है, हमें उस गुरु ने ही नहीं बताया है कि समता समानता की बात करनी है। जो लिखा है उसको ऐड चीज़ लागू करना है अपने जीवन में, मानना है। अच्छा बाबा, अभी आपने बुद्धिज़्म की बात करी, तो जानना चाहूँगी कि बुद्धिज़्म के बारे में कैसे पता चला? पढ़ा या कोई वीडियो देखा या कहीं और से जानकारी मिली? या किसी हिंदू संत ने बताया? हिंदू संत ने तो हमें भगवान बुद्ध के बारे में नहीं बताया था, पर मैं वीडियो देखता था धर्म के मामले में कि जानकारी मिले कि कौन-सा धर्म अच्छा है। तो सबके वीडियो देखता था, सब जगह जाता था। कोई भी तीर्थ भारत में नहीं बाकी है जहाँ मैं ना गया हूँ भगवान को ढूँढने के लिए। अपनी उम्र का 60 साल मैंने गुज़ार दिया और ढूँढते-ढूँढते पर एक दिन व्हाट्सएप मीडिया में मैं एक वीडियो देखा, एनबी 24 न्यूज़ चैनल था। उसमें एक वीडियो आ रहा था जिसमें धम्मपद से रिलेटेड एक वीडियो था। वो वीडियो देखने के बाद मेरी आँखें खुलीं, जिस तरीके से उस वीडियो में बताया गया था, जिस तरीके से आदरणीय लोग समझा रहे थे, तब मेरी आँखें खुलीं कि नहीं, इसको हमको देखना चाहिए। देखने के बाद उसमें जो फ़ोन नंबर था, उस फ़ोन नंबर पे मैंने कॉल किया कि मैं और आगे की जानकारी चाहता हूँ। तो अच्छा, ऐसा क्या देखा उस वीडियो में? क्या सुना आपने कि जो आप इतना मजबूर हो गए फ़ोन करने पर? वो उसमें जो बात कही गई थी, उसमें केवल समता, समानता, बंधुत्व की बात थी और सब कुछ जो कुछ तुम्हारे पास जीवन में तुम चाहते हो, ढूँढते हो जिस भगवान को, वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। और हमने अपना सारा जीवन बाहर ढूँढने में लगाया था। इसलिए जब हम बाहर ढूँढते थे, कहीं भी जाते थे, लोग कहते हैं बद्रीनाथ जाओ, वहाँ भगवान आए थे। पर हम वहाँ जब जाके आए, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम समाज को ये दिखा सकते कि हम भगवान के दर्शन करके आए हैं। तो जब हम इस तरीके से सब जगह जाते थे, लोग आते थे हमसे पूछते थे वहाँ से आप होके आए हो, क्या सीखा आपने? तो हम यही कहते थे हम दर्शन करके आए हैं, पर हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ जब हमने उनको सुना कि नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो फिर एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि हम इतनी दूर-दूर भटकते रहे। किसको सुना आपने? थोड़ा-सा ये भी हाँ, बताएँ, हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि उनको सुना। हाँ, आदरणीय आचार्य धम्मपद संघ संचालक जय भीम प्रकाश एडवोकेट जी को सुना हमने और नीलम बौद्ध जी को सुना मेरा आदरणीय। नाम मत लो। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। नहीं, वो फिर तो वो हो जाता है ना। हाँ, जब हमने इनको लोगों को वीडियो में देखा है, मतलब जब वीडियो में देखा, हमने इनको सुना, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि हम इनसे मिल करके और आगे सीखें कि भाई भगवान अंदर है, तो वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? इस जानकारी के लिए मैंने वीडियो देखना शुरू किया और वीडियो देखने के बाद मैंने ढूँढा और ढूँढ करके इन लोगों से मिला और जब इन लोगों से मिला तो इन्होंने जो बात बताई, वो मेरे जीवन की बेहतरी के लिए बहुत सुंदर थी। अच्छा, ऐसी क्या बातें थी जो आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आया? क्योंकि 60 साल का जीवन कम नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए, जी, और जिस संस्कृति में वो रचा है, बसा है, पैदा हुआ है और उसी का प्रचार-प्रसार किया है। जी। तो 60 साल का जो आपका संघर्ष रहा किसी भी संस्कृति को लेकर, और फिर एक वीडियो ने आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा क्या चीज़ें थी उसमें और किस तरह से बदलाव आया? बदलाव का मेन कारण यही था कि हम दर-दर भटक रहे थे, पर हमें वो शांति, वो समता, समानता, बंधुत्व की बात करने वाले लोग मिले ही नहीं। जहाँ भी लोग मिले, उन्होंने ऊँच-नीच की खाई को बरकरार रखने की या अंधविश्वास में जो कुछ भी है, आप इफ़ बट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु हम किसी से नहीं पूछ सकते थे कि आप हमें यहाँ पर जाना है या हमने आज हम भगवान के दर्शन किए। अगर कोई कहता है तुमने भगवान के दर्शन हो गए, हुँ। तो वो कहते हैं कि आप कह दीजिए हो गए। पर मुझे महसूस नहीं होता था, तो मैं कहने में लोगों से लेकिन किंतु परंतु करता था।
जब लेकिन किंतु परंतु करता था, तो लोग कहते थे कि आप हिंदू धर्म को अभी समझे नहीं हैं और समझ भी नहीं पाएँगे। लिहाजा हम उनसे बात करके आगे बढ़ जाते थे। जहाँ भी हम जाते थे, हमें लोग संतुष्ट नहीं करते थे, तो हम उनसे आगे बढ़ते गए और इसी तरीके से लगभग 60 वर्ष मेरे गुज़र गए मेरे जीवन के, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, निकल गए। उन्हें हम तो नहीं पकड़ सकते हैं, पर जो हमारे पास अब शेष जीवन है, हुँ। वो हम जो हमने समझा है, धम्मपद संघ से हम समझ रहे हैं, वो हम समझ कर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और लोगों तक इस बात को ले जाने में अपनी कोशिश करेंगे, अपना समय लगाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साथियों एक बात तो यहाँ पर साबित हो जाती है, जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलेगा, वो सत्य को खोज ही लेगा और जब सत्य को खोज लेगा, तो वो सत्य से रूबरू हो जाएगा और उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा और जिस तरह से बाबा जी ने सत्य की खोज में निकले, 60 साल तक भटकते रहे, इधर-उधर सारे धामों की यात्रा की, तरह-तरह के इन्होंने हवन आयोजन किए, तरह-तरह की कथाएँ की, तरह-तरह के झंडे उठाकर भी इन्होंने पैदल मार्च किया, लेकिन जब तक वो सत्य को नहीं जान रहे थे, तब तक ये तमाम कार्य जो कि इन्होंने अभी बताया कि कर्मकांड थे, ये तो धर्म था ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने सही रूप से धर्म को समझा, तो इन्हें सत्य का आभास हुआ और जब सत्य का आभास हुआ, तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से ये चर्चा हमारे साथ में कर रहे हैं, तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी जो आनंद बाबा जी से हमने चर्चा की है, उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी।